जय माता दी। अभी हम चर्चा करते हैं जो नव संवत्सर हमारा विक्रम संवत 2083, जिसका कि शुभ आरंभ होने जा रहा है 19 मार्च 2026 से। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस संवत के जो राजा हैं वो बृहस्पति हैं और इस संवत्सर के मंत्री मंगल हैं, यानी राजा गुरु और मंत्री मंगल। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा गुरु की राशियाँ दो हैं, धनु और मीन। मंगल की भी राशियाँ दो हैं, मेष और वृश्चिक। तो इस वर्ष में हालांकि मंत्री और राजा दोनों गुरु और मंगल हैं, तो इनकी राशियों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो गुरु की राशियां हैं, दोनों ही राशियां शनि के प्रभाव में हैं, क्योंकि शनि महाराज इस पूरे साल में मीन राशि में ही संचार करेंगे। तो मीन राशि में शनि का संचार करने के कारण जो मकर राशि है शनि की, वो 7.5 से छूट गई और कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इन 3 राशियों पर शनि की 7.5 चलेगी। तो गुरु की राशि हुई मीन, जिस पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। वहीं जो सिंह और धनु राशियां हैं उन पर शनि की ढैया चलेगी। तो गुरु की दोनों राशियां यानी कि मीन और धनु ये शनि के प्रभाव में रहेंगी। अतः मीन राशि वालों को और धनु राशि वालों को शनि की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। गुरु की तो आराधना आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि गुरु राजा हैं। तो निश्चित तौर पे, और गुरु आपका लग्न इस राशि से भी होगा, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छी सफलताएं, अच्छी सिद्धियां जीवन के सभी क्षेत्रों में मिल जाएगी। अगर आप गुरु की रेमेडी करते हैं, शनि की आराधना करते हैं, शनि की उपासना करते हैं, तो उससे वर्ष विक्रम संवत 2083 आपके लिए बहुत ही सुभद सुखद रहेगा। वहीं मैं बात करना चाहूँगा मंगल की। तो मंगल की दोनों राशियों में से, मेष और वृश्चिक में से, वृश्चिक पर ढैया चलेगी, ठीक है, और मेष राशि पर 7.5 चलेगी। तो इसकी भी दोनों राशियां शनि के प्रभाव में हुई। तो इस वर्ष के जो राजा और मंत्री हैं, दोनों की ही राशियां शनि के प्रभाव में रहेंगी। इसलिए आप शनि का विशेष उपाय करें। अब हम बात करते हैं कि अगर गुरु केंद्र में बैठा हुआ है, बृहस्पति अगर पहले घर में है, बृहस्पति अगर चौथे घर में है, सप्तम घर में है और 10वें घर में है, पहला घर होता है तनुभाव, शरीर के घर में, तो हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुरु अगर चौथे घर में है, चौथा घर होता है माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का और सुख का, तो निश्चित तौर पे माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख की वृद्धि के योग बनेंगे इस वर्ष में। ऐसे लोगों को भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा जिनका लग्नेश राशि गुरु है। और गुरु अगर 7th हाउस में है, तो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनके वैवाहिक योग बनेंगे, धनु राशि वालों को और मीन राशि वालों को। जिनकी शादी हो गई है, अगर कोई थोड़ा बहुत तनाव, टेंशन है, तो उससे आपको निजात मिलेगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा। इसी तरह से अगर हम 10वें घर की बात करें, 10th हाउस पर जिसकी कुंडली में बृहस्पति है इस वर्ष में, लग्न कुंडली में अथवा चंद्र कुंडली में, तो उसको पिता राज्य व्यवसाय की तरफ से ये वर्ष विशेष शुभद सुखद रहेगा। आपके व्यवसाय में, आपके कार्यों में अच्छी स्थितियां प्रदान करने वाला रहेगा। साथ ही साथ अगर 8वें घर में आपके गुरु इस वर्ष में है, कुंडली में है या वर्ष कुंडली में है, तो निश्चित तौर पर आपको रियल एस्टेट से अच्छी सफलताएं मिलेंगी। आपको शेयर मार्केट में चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे म्यूचुअल फंड में मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में से किसी में भी बैंकिंग सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ से आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। हेल्थ को लेकर के मैं बताना चाहूँगा, हेल्थ भी इस वर्ष में मीन राशि और धनु राशि वालों की ठीक ठाक रहेगी। फिर भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्याओं के लिए उपचार करते रहें। तली भुनी चीज़ें, जंक फूड्स ज़्यादा सेवन ना करें, तो ये वर्ष आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो विक्रम संवत में गुरु की राशियों के लिए बहुत ही अच्छा योग है। साथ ही साथ मंगल की राशियाँ, मंगल के विषय में मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, फिर से एक बार बताता हूँ। मंगल अगर द्वादश भाव में, 12वें घर में, पहले घर में
चौथे घर में, सातवें घर में और आठवें घर में होता है तो मांगलिक दोष बनाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 7th हाउस से आती है। सातवें घर में अगर मंगल है, चाहे लड़के के हो चाहे लड़की के हो, तो वैवाहिक जीवन बढ़िया नहीं चल पाता, उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ख़ासतौर पे ऐसी स्थितियों में विवाह विच्छेद तक के योग बन जाते हैं। तो मंगल की रेमेडी करें, मंगल की आराधना करें। मंगल वर्ष के मंत्री हैं तो कुछ न कुछ लाभ तो जरूर करेंगे। अगर 7th हाउस में मंगल है तो व्यावसायिक स्थितियों में आपको बहुत ऊपर तक लेकर के जाएंगे। मंगल अगर 4th में हो गया तो निश्चित तौर पे माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको मिलेगा। मंगल अगर 10th हाउस में तो व्यवसाय की स्थितियाँ, जॉब की स्थितियाँ, राज्य सरकार से संबंधित क्षेत्रों में अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। और मंगल अगर 12th भाव में तो खर्चे आपके बहुत होंगे। आय व्यय के बीच असंतुलन बने रहने के चांस हैं इस वर्ष में। तो मेष राशि वाले, खासतौर पे वृश्चिक राशि वाले, मंगल की राशियों वाले विशेष ध्यान दें। आपकी मेष राशि अथवा वृश्चिक राशि अथवा मंगल की उपस्थिति इन क्षेत्रों में जो मैंने अभी बताए हैं उनमें है तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल वर्ष आपका अच्छा रहेगा। फाइनेंस अच्छा रहेगा, फाइनेंस ग्रो करेगा, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। जॉब इत्यादि से संबंधित अगर किसी की परेशानियां हैं तो वो इस साल में विक्रम संवत 2083 में जिनका राशि गुरु है और मंगल है उनको सफलता मिलने के योग हैं। तो ये है विक्रम संवत 2083 का जो सामान्य परिचय मैंने आपको दिया है कि इस वर्ष के राजा बृहस्पति हैं, गुरुदेव हैं और मंत्री मंगल हैं। तो निश्चित तौर पर गुरु और मंगल के प्रभाव वाले राशियों को विशेष लाभ होने के चांसेस हैं।